ये है मेरे लाल पीले आसमानी नीले, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं और खूब मन से पढ़ते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने आशीर्वाद से इन्हें अभिसिंचित करें। अब मैं प्रश्न पूछूंगा और इन बच्चों को भी सम्मिलित करूंगा, ये लोग क्या पढ़े, क्या जाने और किस किस प्रश्न का जवाब दिए। तो हम प्रश्न पे आते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मुझे आज पढ़ना है, मतलब मेंसुरेशन। अब है हमको जो पढ़ना है आज वो क्या है, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये अच्छे से जान जाएंगे और दोबारा मुझे इसको जानने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा परीक्षा का जो क्लासरूम जो होता है, यदि आप ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे और जब सर चले जाएं, हर एक क्लास का ये अच्छा सा एक वसूल है, सर चले जाएं उसके बाद आप आंख बंद करके और उसके बाद देखेंगे कि सर आए थे, फिर पढ़ाए, फिर पढ़ाने के बाद गए, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए बेसिक, अच्छा एरिया में ये पढ़ाए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे उसमें पेरीमीटर में ये बताए थे, अच्छा ये वाला चीज़ बताए थे। ये सब जितना अच्छे से आप जानेंगे और जितना उसको रिकॉल करेंगे उतना अच्छा होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, जब फिर घर पे जाएं फिर एक बार रिवीजन करें और उसके बाद यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आकर के अगले दिन सर से फिर पूछें, फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलें। हमेशा सीखने पे बल दीजिए। हम देखिए आते हैं क्या होता है। अब कोई एक किताब दे दीजिए हीरो लोग, जैसे मान लीजिए कॉपी, ये है कॉपी, ये कॉपी है, कॉपी नहीं कॉपी, ठीक। इस कॉपी में क्या होता है, ये इसकी ब्रेड मतलब चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, लंबाई है, लंबाई है। ये किस शेप का है बताइए आप लोग, रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार है, ठीक। ये क्या है, आयताकार है या रेक्टेंगुलर। इसमें क्या देख रहे हैं आप, यदि ऐसे करके सीधा खड़ा करते हैं तो ये जो है ये 90 डिग्री है, फिर देखिए इधर भी ये भी 90 है, ये भी 90 है। और क्या देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये ज़्यादा लंबा है ये थोड़ा कम है, बराबर है। मतलब इसका ये जो है लेंथ, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों आपस में बराबर है। अच्छा ये तो नहीं कि ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है ये थोड़ा कम, ये भी नहीं है, तो ये और ये भी दोनों बराबर है। तो अब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, जिसकी लेंथ आपस में बराबर हो और ब्रेड्थ भी आपस में बराबर, मतलब आमने सामने क्या हो, आपस में बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, आयत या रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर साइज है ये। अब देखिए इसमें क्या है, ये है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब, और ये है ब्रेड मतलब चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये गुना ये, तो क्या है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90, मतलब ये कोण क्या होता है 90 होता है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब पूछे जाएगा कि मुझे, जैसे मान लीजिए कोई आयताकार भूखंड, मान लीजिए ये गार्डन है, इस गार्डन को कहेगा कि इसके चारों तरफ मुझे बाड़ लगाना। देखते हैं ना 3-3 कैटेगरी में बाड़, 3-3 बार लोग बाड़ लगाते हैं, एक 3 फुट पे या 1.5 फुट पे, फिर एक 3 फुट पे, फिर एक 5 फुट पे लगाते हैं ताकि कोई भी पशु जो है वो कूद ना सके। तो कहेगा कि इसमें, तो हमेशा याद रखना। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये देख रहे हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, फिर एक लंबाई एक चौड़ाई, तो मतलब क्या हुआ, 2 बार इसकी चौड़ाई हुई और 2 बार इसकी क्या हो गई, लंबाई हुई। तो मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए क्या है, आयत का विकर्ण। अब एक स्केल था, स्केल कहाँ गया, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हम इसी से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये देखिए, आप ढंग से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे इस कॉपी को हमने क्या किया, मोड़ दिया, मोड़ दिया, हाँ लगे बेटा, वेरी गुड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इसका विकर्ण क्या होता है। अब आप देख रहे हैं, ऐसे हमने लिया, यहाँ से हमने मेजर किया, इसका मेजरमेंट किया, तो ये लगभग 21 इसकी लेंथ है, 21 सेंटीमीटर, और इधर से किया तो 16 इसकी ब्रेड्थ है, 21 इंटू 16। अब देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा 21 और 16। अब क्या होगा,
इसमें कितना बड़ा से बड़ा स्केल रखा जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये इसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, ये इस आपने पढ़ा होगा समकोण, राइट एंगल पढ़ा होगा। राइट एंगल में राइट ट्रायंगल भी पढ़ा होगा। राइट ट्रायंगल का क्या होता है, एक विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है कि उसकी लंबाई, लेंथ और चौड़ाई, ब्रेड का स्क्वायर जो होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कर्ण होता है। ये कर्ण ही तो है, विकर्ण ही तो है। तो ये क्या होता है, लेंथ मतलब 21 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कौन बता देगा क्या होता है, 441। वेरी गुड, 441। और 16 का क्या होता है, 256। 256। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 6 1 7, 5 4 9 और 4 2 6। जो इसका वो होगा, अंडर रूट होगा, वही इसकी लंबाई होगी। यही है हमारा विकर्ण। समझ में आ गया होगा विकर्ण क्या होता है। अब आप ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा जो क्या, जो हम जिस पे लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड जो है, ये किस शेप का है, रेक्टेंगुलर है। तो इसमें यहां से लेकर इस कोने से लेकर के और इस कोने तक जो होगा वही होगा विकर्ण। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेड हो जाएगी, और यहां से लेकर के वहां तक क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं, और हम लोगों को मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप, मतलब क्या होता है आयत, और क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है आयत का परिमाप, और क्या होता है आयत का विकर्ण। अब हम आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी ब्रेड्थ होगी, मतलब जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। सारे जो साइड्स हैं, जो भुजा है, वो आपस में बराबर होगा। अब जब बराबर होगा, अब ढंग से देखेंगे, यदि मैं इसको ए मान लिया, हाँ, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, ए, जिसको एरिया बोलते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। अब आते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, ढंग से देखेंगे, अच्छे से समझना है। यहां से शुरुआत किया, ए 2a 3a 4a, 4 बार हुआ तो 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या हो गया इसका परिमाप, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। फिर आया विकर्ण क्या होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक होगा। ये क्या होता, ये साइड है, और ये चूंकि ये भी ए, ये भी ए। अब ढंग से देखेंगे आप समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए अंडर रूट 2, यही ए अंडर रूट 2 मतलब रूट 2 इंटू साइड भुजा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं घन पे। घन क्या होता है, जैसे ये कमरा किस टाइप का है, क्यूब या क्यूबाइड, दो तरह के कमरे होते हैं। जिस कमरे की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बराबर हो उसको हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब। लेकिन घन, उसका शेप कैसा होगा, क्यूब। और जिस कमरे की, जिस रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होगा, वो क्या होगा, क्यूबाइड होगा, उसको कहेंगे घना। उसको क्या कहेंगे, घना। अब हमेशा दिमाग में रखना है, और इस तरह के प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। कहेगा कि 10 मीटर गुना 12 मीटर या 12 मीटर गुना 10 मीटर गुना 8 मीटर का एक कमरा है, मतलब 10 उसका लेंथ हो जाएगा या 12 ब्रेड्थ हो जाएगा, और 8 जो होगा उसकी हाइट हो जाएगी। जो है जैसे मान लिया था कि 15 गुने 12 गुने 10, इसका मतलब है कि 15 उसकी लेंथ होगी, 12 उसकी ब्रेड्थ होगी, 10 उसकी हाइट होगी। तो इसका है, तो इसका नीचे जो फर्श है उसमें कितना लगेगा, कितना फर्श, इस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। हमेशा फिर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं याद करना है, हमको मतलब क्या करना है, बस केवल इसका एरिया, चाहे रफ का हो मतलब छत का हो, चाहे फर्श का हो, दोनों का क्या होगा, क्या होगा 15 इंटू 12, क्योंकि हाइट क्या है, ये 10, तो हमको हाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे एरिया तो फाइंड करना है। अब हम आते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन समझ में आ गया, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो उसको कहते हैं घन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्यूब। और क्यूब का क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा गुने भुजा गुने भुजा।
वो खाने वाला भुजा नहीं, साइड, ठीक ना। हाँ, खाने वाला भुजा नहीं है, ये साइड है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसको क्या कहते हैं, इसमें 3 हो, इसको कहते हैं क्यूब, ठीक। अब हम आते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमेशा क्या है, इसमें कितने साइड है, 6। क्यूब में कितने साइड होते हैं, एक ऊपर 2, एक इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 हुए। और एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। ये हो गया इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आते हैं विकर्ण। हमने विकर्ण बताया था आपको कि उस कोने से लेकर के, कमरे के उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जैसे हमने बताया था यहां से लेकर के और यहां तक इसका विकर्ण होता है, उसी तरह कमरे के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये इसका विकर्ण। इसमें सबसे लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। हाँ, ऐसे लेंथ बराबर रखी जाएगी, ऐसे ब्रेड्थ बराबर रखी जाएगी, ऐसे हाइट बराबर, लेकिन यदि उस कोने से इस कोने तक लगते हैं तो वो उसकी हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब क्या, विकर्ण होता है। अब हम आते हैं तो घन का अब क्या होता है, √3। विकर्ण क्या होता है, साइड इंटू √3। अब हम आते हैं घनाभ। घनाभ मतलब जो भी कमरा होता है प्रायः घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है, घन का बहुत कम होता है। अब 10, अब आप सोचिए 10 गुने 10 गुने 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 हाइट भी हो, 10 ब्रेड्थ भी हो, 10 हाइट भी हो, ऐसा कम मिलता है, कम ना। लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, चौड़ाई और भी चौड़ाई लंबाई खूब ज़्यादा रखते हैं। कमरे की हाइट प्रायः 8 से 10 मीटर की, फुट की होती है। तब कह रहा है उसका घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेड और ऊंचाई, हाइट। अब हम आते हैं, ये तो उसका आयतन हो गया। अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब हमने आपको बताया था कि इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ऊपर एक नीचे, तो 6 टोटल हो गए। तो जब 6 हो गए, इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, इसलिए इसका होता है 2LB + BH + HH। तो दोनों सभी 2-2 बार है, ये फर्श भी 2 बार, एक फर्श एक छत, हाँ, फिर एक ये इधर का दीवार, एक उधर का दीवार, फिर ये एक इधर का एक इधर का, तो 6 हो गए। इसलिए इसको 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू हाइट इंटू लेंथ, लंबाई होती है। अब इसका विकर्ण क्या होता है, कौन बड़ा से बड़ा रखा जा सकता है, छड़, इसके लिए होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब हम आते हैं प्रश्न पे, ये नवोदय में पूछे गए और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, फिर हम आप लोगों से पूछेंगे भी और बताएं। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कौन सा ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। तो फिर हम इस प्रश्न पे आते हैं। अब मैं कुछ प्रश्न इसलिए लिख लिया हूँ, जब मैं लिखूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। जो बच्चे, आप तो अभी ऐसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन देखेगा या जिसको समझ में नहीं आया, फिर आप क्या करते हैं, आपके पास प्लस पॉइंट है, मैं इसी को आज अपलोड कर लूँगा, फिर से आप देख लेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया। बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 10 से, अब हमेशा क्या है, यदि आप मैथ सॉल्व करें तो इसका एक बेहतरीन टेक्निक है, आप सबसे पहले उसका शेप बनाना सीखें। शेप बनाएंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हमको कैसे करने हैं। अब देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन को, अब हम 2 ठोस घन मतलब, घन का मतलब समझ में आ गया, क्यूब ये है और ये एक ऐसा है, ये दोनों को क्या किया, जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। अब जब दो घन को जोड़ा, ढंग से देखेंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी इसकी, हाँ, हाइट भले ही यही रह जाए, ब्रेड्थ यही रह जाए, लेकिन लेंथ तो बढ़ जाएगी। तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम और मतलब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख के तो बोल सकते हैं, क्या है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब साइड का क्यूब।
साइड क्यूब, साइड क्या है 10 तो 10 का क्यूब तो क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 1000 हो गया। ये आप लोगों को अच्छे से लर्न है। अब 2 है, 2 को जोड़ा जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके 2 को जोड़ा जा रहा है तो 2 तो क्या हो जाएगा ये 1000 प्लस 1000 तो नया जो घनाभ होगा उसका आयतन क्या होगा 2000 और तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा 2000 मीटर यदि होगा तो मीटर क्यूब और यदि सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको कहते हैं क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारा पहले का आंसर है, कोई कठिन नहीं है। 2 को जोड़ दिया गया, दोनों का जो संयुक्त रूप से होगा वो होगा। अब दूसरा प्रश्न है एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब पेरीमीटर पूछ रहा है। वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4 गुणे भुजा। गुड, शाबाश, 4 गुने भुजा। भुजा। अब 4 गुने भुजा है तो पूछ रहा है वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। अब आप देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वेरी गुड, भुजा का स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 144 भुजा स्क्वायर। हमने आपको बताया था जब स्क्वायर में रहे और एक निकालना हो उसका हम अंडर रूट फाइंड करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, इसका ऐसे अंडर रूट, इसका ऐसे अंडर रूट। अब ये क्या हो गया भुजा। अब आप ये बताएं कि 144 का अंडर रूट क्या होता है 12। वेरी गुड, क्या होता है 12 होता है। अब हम जानते हैं वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है वेरी गुड, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे 4 गुने भुजा। 4 भुजा कितना आया 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मीटर है तो मीटर। हमेशा याद रखना परिमाप मीटर में होता है और एरिया को 2 बार मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर उसको बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पे। ठीक, तीसरा सवाल का ना 12 गुने 10 मीटर कक्ष को ढंग से देखेंगे, अब एक बार में समझ में आ जाएगा। और एक चीज दिया है मीटर में, एक हमारा एरिया क्या दिया हुआ है मीटर में और एक क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब जब सेंटीमीटर हो और मीटर हो तो दोनों में दोनों का भाग नहीं लगेगा, किसी एक को मुझे क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं एक, हमेशा याद रखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल क्या मानेंगे, अब क्या होगा अब ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये पेज पूरा कमरा है, ये पेज पूरा कमरा है। अब 1 डस्टर, 2 डस्टर, 3 डस्टर, 4 डस्टर, 5 डस्टर, 6, 7, 8। इस कमरे में यदि डस्टर के बराबर यदि टाइल्स होगा तो 8 डस्टर लगेगा। क्या किए हम इसके एरिया में इसके एरिया को डिवाइड किए, तभी तो 8 बार आया। ये पूरा एरिया 2 एरिया 3 ऐसे करके किए ना, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कक्ष, कक्ष मतलब रूम का जो एरिया है फर्श है उसमें जब हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइल्स का नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, क्या होगा देखिए क्या है इसका एरिया क्या है 12 मीटर, मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1200, 12 गुने 100 1200, और क्या है 10 तो 10 100 मतलब 1000। और इसका एरिया क्या है टाइल्स का एरिया क्या है 10 इंटू 8, 10 इंटू 8। अब ढंग से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। इस जीरो को इस जीरो से गला मिला देते हैं, गला मिलाने का मतलब काट देते हैं। फिर 8 आया, 4 2 जा क्या आया 8 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब देखिए ये 2 आया, 2 से भी हम इसको काट सकते हैं 15। हाँ अब 15 को 100 से गुना करेंगे 150 है, उस पर
इतने टाइल्स का नंबर ऑफ टाइल्स कितने नहीं 15,000। इस तरह के प्रश्न आपके नवोदय में भी आए हैं और भी एग्जाम में आए हैं, इसलिए ढंग से देखें। अब हमारा अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। अगला सवाल है, एक आयताकार बगीचा है, हमने आपको शुरू में ही बताया था। तो एक आयताकार बगीचा है, बगीचा का हम ऐसे बनाएंगे, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आयताकार बगीचा रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब क्या कर रहा है कि 100 मीटर और 80 मीटर का उसका डायमेंशन है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये 100 है और ये है 80। तो कह रहा है इसके चारों 3 बार लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक यहां से यहां से यहां से 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब इसके पेरीमीटर को निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही हमारे तार की मतलब वायर की लेंथ। अब देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ये तो होता है पेरीमीटर ऑफ, ये क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, मतलब आयत की परिमाप क्या होता है 2 इंटू, हाँ गुड। तो 2 इंटू लंबाई प्लस में, लंबाई कितना है 100 और चौड़ाई कितना है 80। अब क्या हो गया 2 इंटू 180 मल्टीप्लाई किया 360 हुआ। अब 3 बार बार लगाएगा, कह रहा है ना 3 बार लगाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 3 जा 108, मतलब इतना मीटर उसको वायर लगेगा। समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके 2 टेक्निक हैं। अब देखिए टेक्निक को देखेंगे, टेक्निक फर्स्ट और टेक्निक सेकंड दोनों में बताऊंगा। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लाइन खींचता, लाइन खींचा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक 8, ढंग से देखिए, ये 4 और ये 8, हाँ तो 4 इंटू 8 इसका एरिया आ गया। फिर देखिए ये भी 4 इंटू 8, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 ये यहां तक आ गया। अब देखिए यहां क्या है, ये 7 है और ये 3 है, तो इंटू 7 इंटू 3। अब 4 2 जा 8 8 जा 64 और 7 3 जा 21 4 1 5 6 2 8। एक तो ये हो गया, नहीं ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे हम लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचेंगे तो इसका शेप कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, आयताकार हो गया। तो 11 गुने 8 88 हुआ ना, 88 हुआ। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस एरिया को हटा देंगे तो हमारे वो आ जाएगा ना। इस एरिया को केवल इतना इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये है 5 और ये है 7, 5 7 35, हमारा वो आ जाएगा, ठीक ना। या तो हम इसको ऐसे करें, इसका एरिया करें 32 और फिर 32 64 हो जाता था। फिर इसका एरिया किए हम तो क्या आया था 7 इंटू 3 21, फिर किए थे, या नहीं तो फिर इन पूरे एरिया में से इसको हटा दें, तब आंसर हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अच्छा अब जैसे करें ऐसे आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है और विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो मुझे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, शेप बनाएंगे। ये आयताकार है, कह रहा है कि एक भुजा माने कोई भी भुजा माने, ये 12 मान लेते हैं। और कह रहा है ये जो है ये क्या है, ये भी 12 हो गया, ये 12 तो ये भी 12, और ये क्या कह रहा है 15। तो कह रहा है इसका एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब हमारे पास लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक है, हाँ अब वो ये नहीं कहा है कि क्या है, एक भुजा का है, लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक है। अब हमारे पास विकर्ण भी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका लेंथ या ब्रेड्थ निकालेंगे। तो दूसरी भुजा मतलब या तो लेंथ होगा या ब्रेड्थ होगा, तो लिखेंगे हम दूसरी भुजा क्या होगी, सेकेंड साइड्स क्या होंगे इसके 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, नहीं 225, हाँ 225,
और 12 का कितना होता है? 144 140। अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो कितने आएंगे? 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ क्या बचा? 1 2 में से 4 आया, अरे 8 0 ये आया 81। 81 का क्या होता है? अंडर रूट 9 तो हमारा क्या आ गया? 9। अब एक हमारे पास साइड था क्या? 12, मतलब हमारे पास लेंथ पहले से था। अब हमको क्या निकालना है? ब्रेड। तो ब्रेड तुम्हारा निकल गया 9। अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा? मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इनटू लंबाई कितना है? 12 और चौड़ाई क्या है? 9। 12 9 जा सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा ये आंसर भी आ गया। अब हमारा है एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम 10 सेकंड के लिए वीडियो को रुकेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे कर देंगे, तब तक मिट जाएगा, फिर उसके आगे हम लोग करेंगे। अब हमारा क्या है? कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 गुने 9 सेंटीमीटर के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? आयत, मतलब इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब रेक्टेंगुलर शेप और इसका दोनों का क्या है? जो एरिया है वो दोनों बराबर है। कह रहा है कि ये जो है 16 है और ये 9। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर शेप ना। मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, कह रहा दोनों बराबर है। ठीक, अब क्या है? 16 गुने 9। आयत का क्षेत्रफल है 16 गुने 9। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुने भुजा, साइड इंटू साइड। तो लिखेंगे हम साइड का स्क्वायर, हाँ, भुजा का स्क्वायर लिखेंगे। अब 16 9 जा, अब हम क्या कहते हैं? दोनों का क्या करते हैं? अंडर रूट निकालते, तभी तो एक आएगा मुझे। तो क्या हो जाएगा? 4 16 और 9 क्या हो जाएगा? 144। और ये क्या हो जाएगा? 144 किसका होता है? 12 का। 12 हमारा क्या आया? 12 आया हमारा साइड। अब कह रहे हैं परिमाप, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? बोले फटाफट बोलिए। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। 4 के भुजा कितना आया? 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर। यही हमारा 7 का आंसर है। अब 8वां प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है और इस तरह के प्रश्न आते हैं। वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 8वां है, एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 है। ढंग से देखेंगे, ये आयताकार है, इसको मिटा दें, एक ही चित्र से हमारा दोनों काम हो जाएगा। कह रहा है यहाँ से लेकर के ये यहाँ 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 यहाँ, ये कितना है? 480 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है? कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ढंग से देखिएगा, रेशियो दोनों का क्या है? लेंथ और ब्रेड का। ये 5 है, ये 3। तो कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का जो गार्डन है उसका क्या एरिया होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप का? क्या होता है बताइए? क्या होता है? आयत की परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। अब ये कितना दिया हुआ है? 480, यह है 480, तो लिखेंगे 480 मीटर। अब लंबाई क्या कर रहा है? कह रहा है कि 5 और 3 का रेशियो है। यदि हम रेशियो का x मानते हैं, ये हो जाएगा 5x और प्लस 3x। हो गया।
अब देखिए 5 और 3 ऐड करेंगे, सबसे पहले 8 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 16। अब देखेंगे 480 मीटर इज इक्वल टू 16x। कैसे 16x हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। अब 16x तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 अपॉन 16, 30 हुआ। अब ये 30 हुआ, ढंग से देखेंगे तब समझ में आएगा। ये अब 30 हुआ तो अब हमारा लेंथ क्या हो जाएगा और ब्रेड क्या होगा, मतलब लंबाई क्या होगी 5 गुने 30 और ब्रेड क्या होगी 3 गुने 30, मतलब 150 और 90। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब 150 इंटू 90। अब क्या होगा 135 पे 20 सेंटीमीटर, मीटर होगा मीटर। आसान है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। 9वां सवाल क्या है, बहुत ही आसान है और ये हमारा लास्ट सवाल है। इसके बाद भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए यही इतना बड़ा कमरा है। अब आपको कह रहा है कमरे के फर्श का क्षेत्र, हमेशा याद रखना है फर्श या छत दोनों का क्षेत्रफल सेम होता है। ऐसा तो नहीं है कि फर्श छोटा हुआ छत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता प्राय। ठीक, तो कह रहा क्या होगा क्षेत्रफल, तो तुरंत हम क्या करेंगे अच्छे से हमारा जो लेंथ और ब्रेड्थ होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे फर्श का क्षेत्र। तो हमारा लेंथ कितना है 25 और ब्रेड्थ कितना है, सॉरी लेंथ है 30 और ये क्या है ब्रेड्थ कितना है 25। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा फर्श का, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए 30 इंटू 25, मतलब यही हमारा आज का रहा। इसमें से यदि कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, फिर से आप पूछेंगे। पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जितना सवाल बताए हैं, और उसके बाद फिर हम आपके लिए कुछ प्रश्न देंगे और वो आपको करने होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए।